हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम द एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में उस पूरी रिएक्शन की मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। एल्केन्स क्या होते हैं आपके पास? एल्केन्स होते हैं आर सिंगल बॉन्ड एच, और इसके साथ कोई हैलोजन अटैच हो जाता था तो ये क्या बन जाता था आपका आर सिंगल बॉन्ड एक्स। ये क्या था आपका? ये थे आपके हेलो एल्केन्स। और इस मेथड में क्या होने वाला है? इस मेथड में बाय यूजिंग फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? लेट अस कंसीडर Cl2। अगर आपके पास एक Cl2 का मॉलिक्यूल है तो सनलाइट में क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एच न्यू क्या होता है? सनलाइट का एक फोटॉन होता है। तो जब भी ये फोटॉन हिट करेगा क्लोरीन के मॉलिक्यूल को तो ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल क्या होगा? Cl सिंगल बॉन्ड Cl ब्रेक हो जाएगा फ्री रेडिकल्स में। क्लोरीन के दो फ्री रेडिकल्स आपको मिल जाएंगे। तो फ्री रेडिकल का क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे कि जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है वो क्लोरीन के एटम्स में डिवाइड हो जा रहा है विद ए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मीन्स जो क्लोरीन का एटम सेपरेट होगा उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और जो सिंगल बॉन्ड होगा क्लोरीन क्लोरीन के बीच में वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसको कहेंगे क्लोरीन का रेडिकल। तो देखते हैं कि किस तरह से एल्केन्स हैलोजन्स के साथ रिएक्शन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिकल हैलोजिनेशन, और हेलो एल्केन्स हमको कैसे प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले कंसीडर कीजिए आप कोई भी एक एल्केन। लेट अस कंसीडर मेथेन। आपने क्या किया? मेथेन को कंसीडर किया और इसकी रिएक्शन करा दिया आपने क्लोरीन के साथ। तो अब देखिए क्या होगा। क्लोरीन की रिएक्शन हो रही है मेथेन के साथ। मेथेन का एक हाइड्रोजन का एटम रिप्लेस हो जाएगा किसके द्वारा? क्लोरीन के द्वारा। और HCl आपका रिमूव हो जाएगा इस रिएक्शन में। तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा क्लोरोमेथेन। बट ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में होके रुकती नहीं है, कंटिन्यूअस चलती रहती है जब तक कि स्टेबलाइजेशन नहीं आ जाता है। स्टेबलाइजेशन कब आता है इस रिएक्शन में? जब सारे के सारे हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाते हैं और क्या मिल जाता है आपको? CCl4 मीन्स टेट्रा क्लोरोमेथेन जब बन जाता है तब ये रिएक्शन स्टॉप होती है आपकी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? एक हाइड्रोजन का एटम रिप्लेस हो गया और आपको क्या मिल गया? CH3Cl मिल गया। HCl रिमूव हो गया यहाँ से। अगेन क्या होगा? CH3Cl फर्दर फिर रिएक्शन करेगा क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ, और क्या मिलेगा आपको? CH2Cl2 प्लस HCl मीन्स एक हाइड्रोजन का एटम कम हो जाएगा और एक Cl का एटम फर्दर ऐड हो जाएगा। फिर से ये रिएक्शन कंटिन्यू रहेगी इसी तरह से। CH2Cl2 यहाँ गया, फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगी। क्या होगा? एक हाइड्रोजन का एटम कम हो जाएगा, एक क्लोरीन का एटम बढ़ जाएगा, CHCl3 प्लस HCl रिमूव हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? CHCl3 फर्दर रिएक्शन करेगा Cl2 के साथ। क्या मिलेगा आपको? CCl4 प्लस HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो क्या मिल गया आपको? टेट्रा क्लोरोमेथेन मिल गया। अब इस मॉलिक्यूल के पास कोई भी हाइड्रोजन का एटम नहीं है तो ये फर्दर Cl2 से रिएक्शन नहीं करेगा और रिएक्शन यहीं पे एंड हो जाएगी। अब देखते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन की मैकेनिज्म आगे प्रोसीड होती है। तो जो ये रिएक्शन है मेथेन की क्लोरीन के साथ, ये 3 स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप्स होता है जिसको कहते हैं इनिशिएशन स्टेप। मीन्स जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही होती है उस स्टेप को कहते हैं इनिशिएशन स्टेप। और जो मिडिल के सारे स्टेप्स होते हैं उनको कहते हैं प्रोपगेशन स्टेप्स। और लास्ट में जब ये रिएक्शन टर्मिनेट हो रही होती है, CCl4 का फॉर्मेशन हो रहा होता है, या जो फ्री रेडिकल्स हैं कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, स्टेबल मॉलिक्यूल, तो उन सारे स्टेप्स को कहते हैं टर्मिनेशन स्टेप्स। तो
इनिशिएशन स्टेप में क्या होने वाला है, आपके पास था क्लोरीन Cl2 का एक मालिक्यूल, Cl2 का मालिक्यूल है, इसका मतलब क्या होगा, ये है आपके पास Cl सिंगल बॉन्ड Cl। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब भी लाइट का एक फोटॉन हिट करेगा क्लोरीन के मॉलिक्यूल को तो क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं। तो ये दोनों क्लोरीन के एटम क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को लेके फ्री रेडिकल बन जाएंगे। किस तरह से, देखिए आप, Cl सिंगल बॉन्ड Cl और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एच न्यू क्या डिनोट कर रहा है आपको, एच न्यू डिनोट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या आ जाएगा यहाँ पे, Cl डॉट Cl डॉट, ये क्या है दोनों, ये क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स हैं, 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स आपको मिल जाएंगे। और ये जो शेयर्ड ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, ये एक एक डिवाइड हो जाएगा दोनों के बीच में। इसके बाद प्रोपोगेशन स्टेप्स आते हैं। अब ये रिएक्शन स्टार्ट हो गई आपकी, कहाँ से स्टार्ट हो गई, सबसे पहले क्लोरीन के मॉलिक्यूल का रेडिकलाइजेशन होगा, मींस वो रेडिकल्स में डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है, ये किसको हिट करेगा, ये हिट करेगा मेथेन को, CH4 को। CH4 में क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड H होगा, क्लोरीन का फ्री रेडिकल एक इसको हिट करेगा, तो इस वजह से क्या होगा, ये जो मेथेन का मॉलिक्यूल है ये फर्दर CH3 के फ्री रेडिकल में और H फ्री रेडिकल में डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो दोनों फ्री रेडिकल हैं H और Cl के कंबाइंड होके क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे, जिसको हम सेपरेट कर देंगे और आपको मिल जाएगा CH3 का एक फ्री रेडिकल। अब ये जो CH3 का फ्री रेडिकल आपको मिला है, ये फर्दर रिएक्शन करेगा किसके साथ, क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ। तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल जब CH3 फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या टेंडेंसी होगी इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल की, ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा किसमें, क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स में। तो इस तरह से क्या मिल जाएगा आपको, एक तो CH3 का फ्री रेडिकल था और एक Cl का फ्री रेडिकल मिल गया, तो ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, CH3Cl बना लेंगे। और एक ये जो Cl का फ्री रेडिकल है वो आपको अलग से मिल जाएगा। फर्दर क्या होने वाला है, देखिए आप, अब आपके पास एक स्टेबल मॉलिक्यूल आ गया CH3Cl, बट ये कब तक स्टेबल रहेगा, जैसे ही आपको CH3Cl मिला, मीन्स क्लोरोमेथेन मिला, अब जो Cl का फ्री रेडिकल होगा वो फिर से क्या करेगा, इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा या इसको रेडिकल में डिवाइड करने की कोशिश करेगा। तो अब आपको क्या मिलने वाला है, CH2Cl का एक तो फ्री रेडिकल मिल जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन का और क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है आपस में मिलके क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे। ये HCl रिमूव हो जाएगा और आपके पास क्या रह जाएगा, CH2Cl का एक फ्री रेडिकल रह जाएगा। अब ये CH2Cl का फ्री रेडिकल क्लोरीन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और उसको फर्दर ब्रेक कर देगा 2 क्लोरीन के रेडिकल्स में। देखिए आप, ये CH2Cl का रेडिकल आया, इसने रिएक्शन किया क्लोरीन के साथ और फर्दर क्लोरीन को डिवाइड कर दिया फ्री रेडिकल्स में और एक रेडिकल इससे कंबाइन हो जाएगा, क्योंकि ये जो रेडिकल्स होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, तो ये स्टेबलाइजेशन की अपने आप को स्टेबल करने के लिए इनको एक फ्री रेडिकल की फर्दर नीड होती है और उससे कंबाइन होकर ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अब ये क्या हुआ, देखिए आप, CH2Cl का जो फ्री रेडिकल था वो Cl फ्री रेडिकल से कंबाइंड होके क्या बना लेगा, CH2Cl2 बना लेगा और एक फर्दर आपको फ्री रेडिकल मिल जाएगा किसका, Cl का। नेक्स्ट स्टेप में ये जो Cl का फ्री रेडिकल है, ये इस तरह से फ्री रेडिकल्स आपके Cl के इकट्ठे होते रहेंगे। अब ये जो मिला आपको डाईक्लोरोमेथेन CH2Cl2,
CH2Cl2 जब एक क्लोरीन के फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्लोरीन का फ्री रेडिकल इसको फर्दर डाईक्लोरोमेथेन को फर्दर रेडिकल्स में ब्रेक करने की कोशिश करेगा, और ये ब्रेक होने के बाद आपको क्या मिलेगा, डाईक्लोरोमेथेन का एक फ्री रेडिकल मिलेगा और HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब ये जो डाईक्लोरोमेथेन का फ्री रेडिकल है ये फर्दर रिएक्शन करेगा किसके साथ, Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा और उसको फ्री रेडिकल्स में ब्रेक करेगा। तो क्या मिलेगा आपको, देखिए आप, CH Cl2 का फ्री रेडिकल है, Cl का एक फ्री रेडिकल, ये दोनों कंबाइंड होकर क्या मिल जाएंगे, CHCl3 बनाएंगे एक मॉलिक्यूल, और Cl का फ्री रेडिकल आपको अलग से मिल जाएगा। अब ये जो स्टेबल मॉलिक्यूल है CHCl3 ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये करेगा फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन। देखिए अब CHCl3 फिर एक फ्री रेडिकल से कंबाइंड हुआ तो आपको क्या मिल गया, देखिए आप क्या मिलेगा यहाँ से, एक तो HCl का मॉलिक्यूल सेपरेट आउट हो जाएगा क्योंकि ये फ्री रेडिकल इसको फर्दर फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट करेगा। देखिए आप H रेडिकल और Cl रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे, जो ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा और आपके पास क्या रह गया, CCl3 का एक रेडिकल रह गया, ट्राईक्लोरोमेथेन का एक रेडिकल रह गया आपके पास। अब ये ट्राईक्लोरोमेथेन का जो रेडिकल है वो फर्दर ब्रेक करेगा Cl2 को और कन्वर्ट हो जाएगा CCl4 प्लस Cl का एक रेडिकल। तो क्या बन गया आपके पास, टेट्राक्लोरोमेथेन, और आपको मिल गया एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल। अब ये पूरी की पूरी जो रिएक्शन हैपन हुई है इसमें आपको कौन कौन से फ्री रेडिकल्स दिखे, एक तो आपको CH3 का फ्री रेडिकल दिखा था, क्लोरीन का फ्री रेडिकल दिखा था, बाकी जो फ्री रेडिकल्स थे वो कंबाइन होते जा रहे थे, आपस में रिएक्शन करके स्टेबल मॉलिक्यूल्स बनाते जा रहे थे फर्दर ब्रेक होने के बाद। तो अब इस प्रोसेस में आपके पास जो फ्री रेडिकल्स हैं वो CH3 के फ्री रेडिकल्स हैं और क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन होके स्टेबल हो जाएंगे या सेटल आउट हो जाएंगे। तो कैसे कैसे कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटीज़ क्या बन सकती हैं, एक तो कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि CH3 का फ्री रेडिकल CH3 के फ्री रेडिकल से कंबाइन हो जाए और क्या बना दे, C2H6 एथेन बना दे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी CH3 का फ्री रेडिकल Cl के फ्री रेडिकल से कंबाइन हो जाए और क्या बना दे, CH3Cl बना दे। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि Cl का फ्री रेडिकल Cl के ही फ्री रेडिकल से कंबाइन होके क्लोरीन गैस बना ले। तो ये तीनों ही प्रोडक्ट इस रिएक्शन में बनते हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में ट्रेसेस में बनते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो ये रिएक्शन हो रही है इसमें एथेन का भी प्रोडक्शन हो रहा है, इसमें CH3Cl का भी प्रोडक्शन हो रहा है और इसमें Cl2 क्लोरीन का भी प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन ये जो प्रोडक्शन है एथेन का, क्लोरोमेथेन का और क्लोरीन का, ये काफ़ी कम मात्रा में होता है या ट्रेसेस में होता है। तो ये थी आपकी मैकेनिज्म ऑफ production of haloalkanes from the alkane by the process of free radical halogenation। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।